गिरनार की ऐसी भूमि है, आप एक बार अगर गिरनार की भूमि में प्रवेश करोगे तो आप उसका 100% मैं आपको गारंटी देता हूं फील करोगे। आजकल जो लोगों के मन में वो आ गया है ना कि हम पैसों के बलबूते ये कर देंगे, क्रेडिट कार्ड, जी पे, संतों को आजमाना कभी कभी भारी पड़ जाता है। स्वामी जी, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताइए गिरनार पर्वत की चमत्कारी कथाओं के बारे में। नमस्कार, नमो नारायण। जी हाँ मित्रों, पिछले दिनों जब मैं गिरनार की यात्रा में था तो मैंने कहा था कि गिरनार की यात्रा का कोई वृतांत आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन आपाधापी में गिरनार की यात्रा का मैं वृतांत आपके लिए नहीं ला पाया। लेकिन पिछले दिनों मेरे पास मेरे बहुत ही हृदय के करीब जादव जी भाई सेठिया, जो एंकर कंपनी के मालिक हैं, एंकर गौशाला वलसाड़ की बहुत फेमस है, हमारी जब मुलाकात हुई तो हमने वही किस्से वापस से जब एक बार डिस्कस किया आपस में, क्योंकि वो भी एक आध्यात्मिक विभूति हैं। 84 साल की उम्र में आज भी उतने ही बलिष्ठ और इतने ही संकल्पवान हैं कि उनके दर्शन मात्र एक स्फूर्ति का मैं अनुभव करता हूँ। हमारे लिए तो वो पूज्य हैं, वंदनीय हैं, वडील हैं। गिरनार के संतों पर उनके भी अनुभव जो हैं वो प्रत्यक्ष अनुभव हैं। तो मैं हमेशा बाप जी से, बापी जी करके भी हम बात करते हैं, बापू जी करके बात करते हैं, तो वो किस्से सुनते हैं। आज जो गिरनार के मैं 2-3 आपको किस्से सुना रहा हूं, ये बापूजी के ही श्रीमुख से सुने हुए मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि उनकी जो आयुष्य है वो एक अनुभव है अध्यात्म जीवन का। तो बापूजी बता रहे थे कि गिरनार का ये किस्सा, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जीईबी, उसके सीमेंट के खंबे होते हैं, हर एक प्रदेश में होता है, खंबे लगाए जाते हैं और उस पर ही वायर्स जो होती हैं बिजली की बिठाई जाती हैं। वैसे गिरनार की महिमा ये है कि हिमालय में जो साधना करते हैं संत, उनको कंपलसरी गिरनार आना ही पड़ता है। और गिरनार की चढ़ाई आजकल तो उसमें लग गया है रोपवे, बहुत आसान हो गया, आप दत्तात्रेय की पादुका तक ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं इजीली, कोई बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होता है। लेकिन मैं उन दिनों भी ये यात्रा कर चुका हूं जिन दिनों ये रोपवे नहीं था। और गिरनार का जो शिवरात्रि का मेला है वो विश्व विख्यात है और उसके बारे में कहा जाता है कि साक्षात शिव जी अपना स्वरूप बदलकर उस मेले में आते हैं और कई नागा साधु बाबुओं का आपको दर्शन मिलता है। कुछ लोगों में ऐसी किंवदंतियां हैं कि जितने लोग उस कुंड में जंप करते हैं, निकलने में वो एक कम ही हो जाता है। अब ये चीज़ तो मैं साइंटिफिकली आपको नहीं कहूँगा कि इसको मानना न मानना, ये श्रद्धा का विषय है। लेकिन बाप जी का जो किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ कि जीबी के थामले डालने वाले ये गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग गिरनार के उस पहाड़ पर 4-5 थामले लेकर के बैठे, शाम का समय, और इतना वजन उठाए 5-7 आदमी थक तो जाएंगे ही। अब जब वो बैठते हैं और मजदूर इंसान जब होता है, थकान उठाता है, तो गरीब का एंटरटेनमेंट क्या होता है कि वो थोड़ा सा धूम्रपान कर रहा था, वो धूम्रपान कर रहे थे। अब इस पर कमेंट मत करना कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, मुझे भी पता है, जो किस्सा है वो सुनो। तो धूम्रपान कर रहे थे, धूम्रपान करते हुए उन्होंने आगे देखा कोई अर्ध कपड़ों में मस्त हालात के अंदर एक है व्यक्ति, जिसकी कोई पर्सनैलिटी चार्मिंग जैसी तो नहीं दिखती है। वो उनको देख करके हंसता है और एक कटाक्ष भरी हंसी है। तो उनमें से एक गुजराती में उनको कहता है कि ये खावानो कोई लाडू नहीं, ये खाने का लड्डू नहीं है, ये जीबी का थामला है, इसको एक थामले को उठाने के लिए 5 आदमी लगते हैं और हमें अभी 3 टेकड़ियां और चढ़नी है, मतलब ये पूरी टेकड़ी चढ़नी है अभी, इसलिए थक गए हैं और थोड़ा सा दम मार रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा, इसको उठा करके चलने में इतना थकान लगता है, अगर ये मैं आपके निश्चित किए हुए स्थान आगे की टेकड़ी ये रख दूं तो क्या कहोगे? तो फिर दूसरे ने भी कहा कि मजाक कर रहे हो बाबा जी, आपका शरीर देखते हुए तो लगता है आप उठाना तो दूर, हिलाना भी मुश्किल है आपके लिए, तो ये बहुत हैवी होता है। बाबा जी ने कुछ कहा नहीं, उठे, जीबी का वो थमला सीमेंट का उठाया कंधे पे और जो भी उनको 100-200 कदम आगे चल करके उन्होंने उधर एक रखा, वो वापस आए, दूसरा उठाया, दूसरा रखा, ऐसे करते हुए उन्होंने चारों 4 थामले वहां पर पहुंचा दिए। ये असंभव कार्य है, ये मानो कि कोई बॉडी बिल्डर भी हो वो ये थामला नहीं उठा सकता है और आज भी नहीं उठा सकता है। तो उन्होंने सोचा या तो हम अपने आंखों से जो देख रहे हैं वो एक कर्तव्य है, या जो देख रहे हैं वो दिव्य है। फिर
संस्कार तो जागता ही है। गिरनार की ऐसी भूमि है, आप एक बार अगर गिरनार की भूमि में प्रवेश करोगे तो आप उसका 100% मैं आपको गारंटी देता हूं फील करोगे कि ये आध्यात्मिक भूमि है। छोटी छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े बुजुर्गों तक गिरनार के व्यक्ति के अंदर अध्यात्म कूट कूट के भरा हुआ है। ये सिद्धों की भूमि है, ये संतों की भूमि है। गिरनार की गीर गाय विश्वविख्यात है, जो हिंदुस्तान तो संभाल नहीं पाया, ब्राजील वाले आजकल संभाल रहे हैं। और गिरनार का गिर शेर, गिर में रहने वाला वो शेर, वो जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, कभी तो पधारो गुजरात, ये वही गिर है। उसी गिरनार की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जब 4 थामले उन्होंने रख दिए तो ये जीबी के लोग तो नतमस्तक हो गए। बोले बाबा जी, मतलब सुना था गिरनार के अंदर संत होते हैं, पर आज अपने आंखों से प्रत्यक्ष देख लिया, महसूस कर लिया। हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। उसने कहा तुम क्या मेरी सेवा कर सकते हो? देखो, संत जो होता है वो बड़ा सरल होता है। आजकल जो लोगों के मन में वो आ गया है ना कि हम पैसों के बलबूते ये कर देंगे, क्रेडिट कार्ड, जी पे। संतों को आजमाना कभी कभी भारी पड़ जाता है। हर जगह दुकानें नहीं चलती भैया। अध्यात्म की हर जगह दुकानें नहीं होती है। जो टीवी पर और यूट्यूब पे दुकानें हैं वो सब जगह दुकानें नहीं होती है। तो गिरनार के अंदर इस क्षेत्र में ये मत सोचना, गिरनार एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है जहां दुकान नहीं है, पर फिर भी सावधानी से चलना। आजकल पोल्यूशन हर जगह है। तो संत की सेवा के लिए उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति बताई। संत ने कहा कि मुझे क्या तुम दे सकते हो सेवा, बताओ। तो बोले फिर भी जो आप कुछ स्वीकार करें। बोले शाम का समय है, खिचड़ी खाने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा जी बाप जी, आपको बिल्कुल खिचड़ी खिला देते हैं और बना देते हैं। बोले ऐसा कर लो, तुम्हारा और मेरा साथ में ही प्रसाद बना लो। बोले जी। अब संत ने ठीक से उनको आध्यात्मिकता समझाई। तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? तो उन्होंने अपनी जेबें टटोली। भावना तो बनी हुई थी। पूरी जेब टटोलने के बाद कई 100 रुपए उनके निकले कि ये हैं। तो बोले इसके चावल और दाल ले आओ। बोले इतनी सारी खिचड़ी? बोले तुम ले तो आओ, फिर देखते हैं। बर्तन बर्तन की व्यवस्था जो भी थी वो कर दी गई, खिचड़ी बना दी गई। और खिचड़ी ऐसी बनी कि कम से कम उस पैसे से 100-150 लोगों की व्यवस्था उसमें से हो सकती थी। खिचड़ी बना दी गई और वो चारों ने जो बाप जी को अपना अनुभव बताया कि बिल्कुल वो जो खिचड़ी हिला रहे हैं तो अपने हाथ से ही पीठ दे करके उसको हिला डुला रहे हैं। ये भी एक अद्भुत दृश्य था। अब संत ने उन चारों को कहा कि ऐसा कर लो, तुम यह खिचड़ी पेट भरकर खा लो, जितनी खा सकती हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप संत हो, पहले आप पाओ, मैं तो पा लूंगा, आज तुम मेरे अतिथि हो, पालो। उन चारों ने भरपेट खिचड़ी खाई और अभी भी खिचड़ी इतनी थी कि कम से कम 120-125 लोग उसमें से खा सकते थे। संत ने उनको पूछा कि हो गया तुम्हारा? बोले जी। बोले ठीक, अब मैं ले लेता हूं। और उन्होंने अपनी पीठ उन चारों की तरफ की और अपना मुंह आगे की तरफ रख करके दोनों हाथों से खिचड़ी खाना चालू कर दिया। बाप जी के शब्दों में कि वो जिस रफ्तार से खिचड़ी खा रहे थे, कहीं से नहीं लग रहा था कि खिचड़ी गर्म है। वो तो ऐसे जैसे पानी पी रहे हो वैसे पी लिया। और बॉडी भी कोई इतनी बल्क या इतनी भरी नहीं थी कि भाई आप सोचो कि ये हजम कर जाएगा। सामान्य शरीर था। और उन्होंने कुछ ही चंद मिनटों के अंदर उस पूरी खिचड़ी को खा लिया। वो पूरा जो हंडी है वो खाली, इनका पेट भी वहीं का वहीं। ये देखकर तो और आश्चर्यचकित हो गए कि हम कौन सी भूमि पे हैं। तब उन्होंने कहा कि देखो, ये गिरनार में तुम आए हो, ये सिद्धों की भूमि है, ये संतों की भूमि है। और इसमें ऐसे ऐसे संत आज भी तपस्या में रत हैं। जो तुम पर कृपा हो देव की तो दर्शन हो जाए, नहीं तो इस रज को ही मस्तक पे लगा लो। तो ऐसे में अनेकों गिरनार के आपको किस्से बता सकता हूं और आप उसको सुनते सुनते गिरनार की भूमि में मतलब आपकी यात्रा का प्रोग्राम बना ही दोगे। मुझे याद है पिछले दिनों मेरे साथ बात हो रही थी डॉक्टर महेश आचार्य जी की, सोने बनाने की विधि को लेकर के। तो कुछ सिद्धों के पास ये फॉर्मूला है, ऐसा हम मानते हैं। अब वो कमेंट करके मेरे से मत पूछना कि सोने बनाने की फॉर्मूला मेरे पास होती तो फिर बात ही क्या है। लेकिन हाँ, संतों में है सही और ये सच है। और गिरनार के अंदर ऐसे संतों की कमी नहीं है। तो एक किस्सा ऐसा था कि वहीं का लोकल गिरनार के आसपास के रहने वाला व्यक्ति, सामान्य कक्षा का व्यक्ति था। वो एक संत की सेवा करने के लिए रोज उनके पांव दबाना, रोटला बनाना, झाड़ू पोछा करना ये करता था और आने जाने में कुछ समय ज्यादा लग जाता था। तो बाबा जी ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम्हारे आने जाने में आजकल समय का कुछ ठीक नहीं रहता?
तो उन्होंने कहा कि परिवार का कर्जा है बापू, और कर्जे की वजह से थोड़ी मजदूरी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, आने में देर हो जाती है। तो उनको पूछा संत ने, कितना कर्जा है तुम्हारे परिवार पर? तो उन्होंने बताया कि इतने 1000 रुपए का कर्जा है। फिर ठीक है, वो अपने कुटिया के अंदर वाले बाग में गए और एक कपड़े में लिपटा हुआ कुछ साधन उनको दिया, बोले जा ये बेच करके तो हमेशा के लिए इससे मुक्त हो जाओ और सेवा के लिए फिर इधर आ जाओ। उस व्यक्ति की बड़ी इच्छा थी कि मैं सब कुछ बेच बाच करके बाबा जी के जीवन में पूरे जीर्ण समर्पित करके पूरा जीवन इनकी सेवा करूं, तो वो नहीं हो पा रही थी। तो बाबा जी ने उनको दिया था। उन्होंने जाकर के वो देखा तो सोना का कुछ उसमें था। वो ज्वेलर के पास गए, जवेरी के पास नीचे शहर में, और जवेरी ने जब देखा तो फटेहाल आदमी के पास मानो कि 100-200 ग्राम का सोना हो, तो उसको डाउट गया। उसने वहां के डीएसपी को फोन किया। और ये होता ही है कि अनायास कोई व्यक्ति जब बेचने पहुंच जाता है तो एक कानून की धारा है कि आप उसको इन्फॉर्म करते हो पुलिस को कि अनपेक्षित व्यक्ति सोना बेच रहा है। डीएसपी ने उससे कहा कि रुको मैं आता हूं। डीएसपी वहां पहुंचे और उनको पूछा कि भाई ये सोना कहां से लाए हो? उन्होंने सच सच बता दिया कि मैं तो एक बापूजी की सेवा में हूं और वो सेवा से उन्होंने दिए मुझे सोना दिया है और वो मैं बेचने आया हूं। डीएसपी ने उनको कहा ज्वेलर को कि आप सोना ले लीजिए, और डीएसपी ने उनको कहा कि मैं बापूजी के दर्शन करना चाहता हूं। अब उनके मन में थोड़ी सी लालच आ गई। ये बिल्कुल मैं आपको असली किस्सा बता रहा हूं। वो भी बापूजी के आश्रम में पहुंचे और खूब सेवा की। 2-3 दिन तक बापूजी ये खाओ न वो खाओ, न चरण दबाए, न झाड़ू पोछा किया। लेकिन बाप जी समझ गए कि इसके मन में क्या है। एक दिन आखिर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी अफसरी भाषा के अंदर कहा कि बापूजी हमें भी वो सोना बनाने की विधि बता दो। बताने वाले ने बताया, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बापूजी ने उठाया बड़ा लठ और दिया पीछे से 2, 3, 4 और बोले फिर कभी यहां पे शक्ल मत लगाना। तो संतों के साथ कभी कभार ये आप जो अपेक्षाएं रखकर जाते हो, कृपा सहज होती है, अपेक्षाकृत कृपा नहीं होती है। ऐसे कई किस्से गिरनार से जुड़े हुए मैं आपको बताऊं तो समय कहां चला जाएगा इसकी आपको मतलब मैं कह नहीं सकता हूं। पर फिर भी मैं आपको कहूंगा कि गिरनार के दर्शन करने, गिरनार को एक बार प्रणाम करने आप आइए। आजकल व्यवस्था है रोपवे की। दत्तात्रेय जी की पादुका के दर्शन करिए। ये 5 चोटियों के करिए। माता जी के हैं, जैन उपाश्रय है, जैन वहां पर धर्मस्थल है। और ये वो भूमि है संतों की और सिद्धों की जहां पर आपको प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का अनुभव होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने धर्म, अपने शास्त्र, अपने गुरु, इनका विश्वास बढ़ाने के लिए जो ये मेरी बातें सुनते हो, हमेशा सुनते रहेंगे। अगली बार अलग विषय, अलग चीज को लेकर के आऊंगा। कोई आपकी जेन्युइन जिज्ञासा है, जो सत्य में कोई आप पूछना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप केवल 9106460919। मैं फिर से कहूं, सिर्फ व्हाट्सएप, यही नंबर, इस पर रहेंगे और अगली बार फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर के इसी चैनल पर जिसका नाम है स्वामी